एक निश्चित स्थान और समय। वैसे तो मेडिटेशन करने के लिए कोई समय या स्थान निश्चित होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने रिफ्लेक्शन करना हाल में ही शुरू किया है या करने जा रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन करने के लिए कोई निश्चित स्थान और समय बना ले तो ये आपकी आदत बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी खास रूम या कुर्सी को मेडिटेशन करने के लिए सिलेक्ट कर ले, तो उस कुर्सी या स्थान को देखने के बाद आपको खुद ही मेडिटेशन करने की याद आ जाएगी और आपको किसी बाहरी रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2. शोरगुल वाली जगह, नॉइजी एरिया में मेडिटेशन कैसे करें? ऐसा माना जाता है कि कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए कोई शांत स्थान यहाँ बिल्कुल साइलेंट हो ऐसा एरिया होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई शांत एरिया है तो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप किसी शोरगुल वाली जगह, नॉइजी एरिया में रहते हैं तो आप मेडिटेशन यानी ध्यान नहीं कर सकते। शोरगुल वाली जगह में आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी ब्रेथ में फोकस न करके अपने आसपास के साउंड पर फोकस करना है। इस तरह से वो साउंड जो आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम कर रहा था, वही साउंड आपकी हेल्प करेगा। साउंड में फोकस करने पर आप उस साउंड के डीप में चले जाएंगे और धीरे धीरे आपको साउंड सुनाई नहीं देगा और आप डीप मेडिटेशन की स्थिति में चले जाएंगे। अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा शोरगुल है तो आप ईयर प्लग का यूज करके ब्रेथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ईयर प्लग आपको किसी बड़े मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। 3 थॉट को रिजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करें। रिफ्लेक्शन करने पर विचार आना स्वाभाविक है, जो हमारा ध्यान हमारी श्वास से हटाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं मेडिटेशन के दौरान थॉट्स आने पर हमें उन थॉट्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए और फिर से अपना ध्यान अपनी श्वास में लगाना चाहिए, जो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। इससे बेहतर यह है कि आप थॉट्स यानी विचारों को आने दीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। आप देखने की कोशिश कीजिए कि कितनी जल्दी आपका मस्तिष्क एक विचार से दूसरे विचार में जंप करता है। ऐसा करने से मेडिटेशन प्रोसेस इंटरेस्टिंग हो जाएगी। विचारों को ध्यान से देखने पर आप डीप मेडिटेशन की स्थिति में चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होगा और आप गहरे ध्यान की अवस्था में होंगे। 4. अपने घर पर ही मेडिटेशन करें। कुछ लोग मानते हैं कि कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए पार्क जैसी शांत जगह बेहतर होती है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको शांत और ऐसी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए जहां आप जानते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए पार्क जैसी जगह न चुनकर अपने घर में किसी रूम से मेडिटेशन शुरू करें। 5. धीरे धीरे समय बढ़ाएं। शुरुआत में ज्यादा देर तक रिफ्लेक्शन न करें, ऐसा करना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। मेडिटेशन करने से आपको एनर्जी, यूनिवर्सल पावर मिलती है, जिससे आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। इसलिए शुरुआत में आपको ज्यादा देर मेडिटेशन नहीं करना, पहले आपको कम समय मेडिटेशन करके एनर्जी लेवल का दायरा बढ़ाना है, जिससे आप यूनिवर्सल पावर को आसानी से प्राप्त कर इसका सही उपयोग कर सके। इसके बाद धीरे धीरे आपको अपने मेडिटेशन करने के समय को बढ़ाना है। एक निश्चित स्थान और समय। वैसे तो मेडिटेशन करने के लिए कोई समय या स्थान निश्चित होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने रिफ्लेक्शन करना हाल में ही शुरू किया है या करने जा रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन करने के लिए कोई निश्चित स्थान और समय बना ले तो ये आपकी आदत बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी खास रूम या कुर्सी को मेडिटेशन करने के लिए सिलेक्ट कर ले, तो उस कुर्सी या स्थान को देखने के बाद आपको खुद ही मेडिटेशन करने की याद आ जाएगी और आपको किसी बाहरी रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2. शोरगुल वाली जगह, नॉइजी एरिया में मेडिटेशन कैसे करें? ऐसा माना जाता है कि कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए कोई शांत स्थान यहाँ बिल्कुल साइलेंट हो ऐसा एरिया होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई शांत एरिया है तो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप किसी शोरगुल वाली जगह, नॉइजी एरिया में रहते हैं तो आप मेडिटेशन यानी ध्यान नहीं कर सकते। शोरगुल वाली जगह में आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी ब्रेथ में फोकस न करके अपने आसपास के साउंड पर फोकस करना है। इस तरह से वो साउंड जो आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम कर रहा था, वही साउंड आपकी हेल्प करेगा। साउंड में फोकस करने पर आप उस साउंड के डीप में चले जाएंगे और धीरे धीरे आपको साउंड सुनाई नहीं देगा और आप डीप मेडिटेशन की स्थिति में चले जाएंगे। अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा शोरगुल है तो आप ईयर प्लग का यूज करके ब्रेथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ईयर प्लग आपको किसी बड़े मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। 3 थॉट को रिजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करें। रिफ्लेक्शन करने पर विचार आना स्वाभाविक है, जो हमारा ध्यान हमारी श्वास से हटाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं मेडिटेशन के दौरान थॉट्स आने पर हमें उन थॉट्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए और फिर से अपना ध्यान अपनी श्वास में लगाना चाहिए, जो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। इससे बेहतर यह है कि आप थॉट्स यानी विचारों को आने दीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। आप देखने की कोशिश कीजिए कि कितनी जल्दी आपका मस्तिष्क एक विचार से दूसरे विचार में जंप करता है। ऐसा करने से मेडिटेशन प्रोसेस इंटरेस्टिंग हो जाएगी। विचारों को ध्यान से देखने पर आप डीप मेडिटेशन की स्थिति में चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होगा और आप गहरे ध्यान की अवस्था में होंगे।
4 अपने घर पर ही मेडिटेशन करें। कुछ लोग मानते हैं कि कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए पार्क जैसी शांत जगह बेहतर होती है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको शांत और ऐसी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए जहां आप जानते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए पार्क जैसी जगह न चुनकर अपने घर में किसी रूम से मेडिटेशन शुरू करें। 5 धीरे धीरे समय बढ़ाएं। शुरुआत में ज्यादा देर तक रिफ्लेक्शन न करें, ऐसा करना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। मेडिटेशन करने से आपको एनर्जी, यूनिवर्सल पावर मिलती है, जिससे आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। इसलिए शुरुआत में आपको ज्यादा देर मेडिटेशन नहीं करना, पहले आपको कम समय मेडिटेशन करके एनर्जी लेवल का दायरा बढ़ाना है, जिससे आप यूनिवर्सल पावर को आसानी से प्राप्त कर इसका सही उपयोग कर सके। इसके बाद धीरे धीरे आपको अपने मेडिटेशन करने के समय को बढ़ाना है। एक निश्चित स्थान और समय। वैसे तो मेडिटेशन करने के लिए कोई समय या स्थान निश्चित होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने रिफ्लेक्शन करना हाल में ही शुरू किया है या करने जा रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन करने के लिए कोई निश्चित स्थान और समय बना ले तो ये आपकी आदत बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी खास रूम या कुर्सी को मेडिटेशन करने के लिए सिलेक्ट कर ले, तो उस कुर्सी या स्थान को देखने के बाद आपको खुद ही मेडिटेशन करने की याद आ जाएगी और आपको किसी बाहरी रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 शोरगुल वाली जगह, नॉइजी एरिया में मेडिटेशन कैसे करें। ऐसा माना जाता है कि कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए कोई शांत स्थान यहाँ बिल्कुल साइलेंट हो, ऐसा एरिया होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई शांत एरिया है तो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप किसी शोरगुल वाली जगह, नॉइजी एरिया में रहते हैं तो आप मेडिटेशन यानी ध्यान नहीं कर सकते। शोरगुल वाली जगह में आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी ब्रेथ में फोकस न करके अपने